ठाकुर जी कहता है भगवत गीता में, देखिए मैं किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। श्री ठाकुर जी की स्वयं अमृतवचन आप देख सकते हैं, मैं किसी के भी जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। जीव की जो इच्छा है, जैसे जीव की माया की इच्छा है माया की तरफ जाने की, तो मैं उसमें उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ। श्री ठाकुर जी कहता है, और जिस जीव की इच्छा है मेरी किशोरी की तरफ लौटने की, मैं उसके उसमें तीव्र गति से सहायता करता हूँ। तो जो जीव की इच्छा है महाराज, वही होगा उसके साथ। निमित्त नहीं बन रहा था जी। जीव यकीन मानिए निमित्त के अन्यथा और कुछ नहीं बन सकता जी। जीव मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा केवल निमित्त बन सकता है, वो भी तब जब वो शरणागत हो जाए पूर्णता जी। मेरी किशोरी कृपा से, अपने बल से नहीं हो सकता कुछ भी, ये मार्ग में कुछ नहीं हो सकता महाराज। शरणागति महाराज, भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? शरणागति, शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये शरणागतों के लिए तो महाराज यकीन मानिए ये सब चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। अरे सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुष संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त हुए हैं महाराज, जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। और आपने देखा होगा, हम अनेकों वीडियो में संतों से पूछते हैं महाराज ठाकुर जी की लीला को कोई साक्षात्कार आपको प्राप्त भय हो, परंतु आज ऐसे संत के दर्शन आपको कराने वाले हैं हम, जिन्होंने साक्षात श्री जी के दर्शन किए हैं। और दर्शन करने के बाद जीव की कैसी गति हो जाती है, कैसी मति हो जाती है, उसके आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जाने श्री जी के दर्शन प्राप्त कर लिए, वह संसार के लिए वो व्यक्ति तो पागल जैसा हो जाता है। बाहरी आवरण उसका पागलों जैसा होता है, ना उसे अपने स्वरूप का कोई ज्ञान है, ना उसे अपने वस्त्रों का कोई ध्यान है, ना कोई शारीरिक स्वच्छता का कोई ज्ञान है, क्योंकि उसकी जो सब क्रियाएं हैं वो अंतर्मुखी हो चुकी हैं। तो आज आप दर्शन करेंगे ऐसे महापुरुष के, जिनको आवरण देख के आप ये नहीं जज कर पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि इतने उच्च कोटि के संत होंगे। एक साधारण सो पहनावो, ना उनको संत को कोई स्वरूप है, ना मस्तक पे तिलक है। अगर बाहर को कोई व्यक्ति आवे तो एक साधारण सो व्यक्ति समझ के नहीं दूर चले जाए, क्योंकि ये संत चाहते भी यही हैं कि संसार को कोई जीव आके हमें परेशान ना करे। इसलिए ऐसी आवृत्ति बना करके रखते हैं महाराज कि कोई हमें परेशान ना करे। क्योंकि जाने श्री जी को जान लियो, जाने श्री जी को प्राप्त कर लियो, फिर संसार कछु के ही वाके विषय में बातें क्या लेनो देनो वाको। अरे संसार भलो के या बुरो के हमें क्या फर्क पड़ रहे हो। ऐसा स्वरूप बनाए के रखे महाराज कि देखने के बाद पता ही नहीं चले कि ये संत हैं भी कि नहीं है। आज हम भी वास्तव में धोखा खा गए। जब महाराज के दर्शन प्राप्त हुए तो हम भी यही समझे कि एक साधारण सो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए, परंतु जब चर्चा भई, हरि चर्चा में आगे बढ़े तो महाराज ज्ञान की गंगा बही है आज, और समस्त संसार के लिए एक संदेश दियो है। हम जो अनंत जन्मों से कष्ट पे कष्ट पाते चले आ रहे हैं, उन कष्टन से कैसे निवृत्ति हो जीव की, और काय प्रकार से श्री जी की कृपा को प्राप्त करो जाए। आज इस सत्संग के माध्यम से आप ये समस्त बातें जान पाएंगे। और मैं तो कहूँ महाराज, मेरे पूरे जीवन की ये सबसे सुंदर वीडियो है, क्योंकि आज जो मेरे हृदय ने अनुभव करो है बाबा महाराज के सत्संग के बाद, वो मैं आपको शब्दन से नहीं वर्णन कर पाऊंगा कि वो कैसो अनुभव है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत सत्संग का और दर्शन का, जिनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण होना निश्चित है। आइए। और महाराज वास्तव में भक्त में और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मैं पूर्व में भी आप भक्तों से निवेदन कर चुका हूं इस बात का कि भक्त में और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उसकी आवृत्ति बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। ये संत रात्रि में चिल्लाते हैं राधा राधा राधा, सिर्फ राधा। हमारी किशोरी जी के सिवाय न जानते हैं किसी को और न जानना चाहते हैं किसी को। आइए, आज जीवन धन्य हो जाएगा इस सत्संग को सुनने के बाद। आइए, वो जो आप कुटिया देख रहे हैं ना,
बाबा वहीं विराजते हैं और हमें वहीं पहुंचना है। आइए। आज का दासू महाराज, दासानुदास। दासानुदास, यस, बहुत सुंदर। देखिए हम ये संसार में क्यों है? क्योंकि हमारा जो नित्य संबंध है हमारी किशोरी के संग में, उसको हम भुला बैठे हैं महाराज। यकीन मानिए, और कुछ नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है। बस ये समझ में आ जाए जीव को ये समझ में आ जाए कि मेरा एकमात्र जो नित्य संबंध है मेरी लाडली जो के संग में है, बस। बाकी किसी चीज की, देखिए हमारे अंदर, वापस कह रहा हूं, इसको मत लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है। भगवत एक प्रश्न करता है, बहुत अद्भुत व्याख्या करता है कि ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती जी। ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? एक भी नहीं है महाराज, एक भी नहीं है। सबकी बुद्धि को भेदा जा सकता है। अरे महाराज देखिए, गलत मत समझिएगा, वापिस कह रहा हूं, ये इसका विषय ही नहीं है यहाँ पर। तो बस देखिए, रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, वे वर्णन करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति के, क्षमा करिए, भक्ति के मुख्यतः 64 अंग है। ऐसे तो अनगिनत अंग है, लेकिन मुख्यतः 64 अंग है। उसमें से नवधा भक्ति का वर्णन करा है प्रहलाद महाराज ने सातवें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। उसी तरह श्री रूप गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग होगी। भक्ति रसामृत सिंधु में आप देख सकते हैं, सबसे पहले वर्णन करा है साधु संग, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है हरिनाम कीर्तन, चौथा है व्रजवास और पांचवा है अर्च विग्रह की उपासना। अभी इसमें से व्याख्या करते हैं कि जिसको जैसी रुचि है उस अनुसार एक अंग भी अगर जीवन पर्यंत जीव ईमानदारी से निर्वाह करे, उसको अपना धारण करे जीवन में, तो उसका बेड़ा पार निश्चित है, उसको श्यामा श्याम के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो यकीन मानिए, हम यहाँ पर पहुंचे महाराज जी, ये कुछ भी हो रहा है हम नहीं कर रहे हैं। देखिए ये मार्ग में प्रवेश करने वाली किशोरी जो है, चलाने वाली किशोरी जो है, पहुंचाने वाली किशोरी जो है, जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा अपनी मन किशोर, मेरी औकात नहीं है, छोटा बच्चा, मुझे बताइए क्या कर सकता है महाराज? वो उठ नहीं सकता, चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा नहीं हो सकता, वो खड़ा भी हो नहीं सकता, खड़ा होने का प्रयास कर धड़ाम करके गिर जाता है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यकीन मानिए, इसे श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बहुनाम, क्षमा करिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। शरणागति महाराज, भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? शरणागति, शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण जी। और फिर सब कुछ उनके छोड़ दो, उनके ऊपर। महाराज वही सब करते हैं महाराज, जीव कुछ नहीं कर सकता। योगक्षेम वहाम्यहम्। बिल्कुल। देखिए ये मार्ग में भजन करने के लिए उद्देश्य क्यों शास्त्र वर्णन करता है? भजन करने का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? ताकि जीव ये समझ पाए, क्या मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई बल, और मेरे श्यामा श्याम मुझसे कितना प्रेम करता है। बिल्कुल सत्य, ये समझना है। हम अपने आप को शक्तिमान मान के बैठे हैं। बिल्कुल। अहंकार, ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तब नहीं छूटेगा, अपने बल से नहीं होगा। देखिए 2 सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं, वापिस करो, मेरी औकात नहीं महाराज जी। 2 सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी भगवत गीता में। एक तो कहता है कि अंतिम क्षणों में, अंतिम प्राण जब छूटेंगे आपके अंतिम क्षणों में, तो जैसी मति वैसी गति। बिल्कुल। लेकिन दूसरा सिद्धांत ध्यान रखिए, ये अद्भुत है। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते। ये शरणागतों के लिए तो महाराज यकीन मानिए, ये सब चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत सारा जो दुर्लभ है ना, उसको सुलभ एकमात्र मेरी लाडली कर सकती है महाराज। बिल्कुल, और कोई नहीं। इसलिए व्रज की इष्ट महारानी हमारी श्यामाजू है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी माई श्यामाजू जी महाराज। परम सत्य कह रहे हो महाराज, परम सत्य कह रहे हो। मेरी कोई औकात नहीं है, करने वाली करवाने लाडली जो है मेरी श्यामाजू है, मेरी सर्वोपरि। जहाँ हमारे ठाकुर जी भी पीकदानी लेके खड़े हैं महारानी की सेवा में, वो हमारी श्यामा जी लाडली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बगैर स्वामी जी की मर्जी के तो ब्रज को एक पत्ता भी ना हिल सके महाराज, एक पत्ता भी ना हिल सके। अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 में कुछ नहीं हो सकता महाराज, कुछ भी नहीं हो जो सकता। त्रिलोक के स्वामी पीकदानी लेके खड़े हैं, महारानी की सेवा में खड़े हैं जी, महारानी की सेवा में खड़े कि कब महारानी आवे और कृपा करें।
जी उनकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो किशोरी जी का दर्शन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल जो त्रिलोक के स्वामी हैं जी उनकी भी ये सामर्थ्य नहीं है कि स्वामी जी के दर्शन प्राप्त हो जाएं। जी बिल्कुल जब स्वामी जी कृपा करें उनके ऊपर जी तब जाके उनको दर्शन सुलभ है पावे। जी जी बहुत सुंदर महाराज, नहीं बहुत। नहीं नहीं, मेरी मत देखिए, वापस कह रहा हूँ, जीव जो है ना, अंतिम निवेदन करना चाहूंगा, मेरी औकात नहीं है। जी देखिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, इसको हटा लीजिएगा। जी, जी। मुझे आप बता सकते कृपा करके महाराज जी कि अर्जुन को श्री ठाकुर जी को भगवत गीता सुनाने का उद्देश्य लक्ष्य क्या था? समस्त जगत के कल्याण के लिए उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य बना करके समस्त संसार को संदेश दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं महाराज जी। जी, लेकिन क्यों पढ़ा सुनाना? क्योंकि अर्जुन के मोह को भंग करना था ना, मोह में डूब गया था अर्जुन। बिल्कुल, और एक थोड़ा सा निकट आ सकते हैं और जानकारी मुन्ना है बाबा, नहीं। आप बता दो। वो निमित्त नहीं बन रहा था जी जीव, यकीन मानिए निमित्त के अन्यथा और कुछ नहीं बन सकता। जी जीव मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा केवल निमित्त बन सकता है, वो भी तब जब वो शरणागत हो जाए पूर्णता। जी मेरी किशोरी कृपा से, अपने बल से नहीं हो सकता कुछ भी, ये मार्ग में कुछ नहीं हो सकता महाराज। जी सत्य कह रहे हो बाबा। लाडली श्यामा गोविंदा 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 राधा। महाराज बहुत सुंदर भाव नहीं, प्रकट मैं करे महाराज नहीं आपने। हूँ, यकीन मानिए, वापस कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मेरी किशोरी कृपा से इतना समझ पाऊँ, मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ महाराज, डंके की चोट पर। जो कुछ है मेरी महारानी है, मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ नहीं हूँ। बहुत प्रेम गली आती साखरी, जी प्रेम गली आती साखरी, या मैं दो ना समय, जी जब तक मैं हूँ मेरी किशोरी ना, और जब मेरी किशोरी है तब मैं ना। आहा बहुत सुंदर। श्यामा गोविंदा लाडली किशोरी। महाराज आप ज्यादा आवेश में आ जाए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई औकात नहीं महाराज, ये करने वाले करवाए, किशोरी जो है मेरी औकात नहीं है, मेरी बिल्कुल औकात नहीं। महारानी बाबा को शांत करो। किशोरी किशोरी किशोरी, कृष्णा राधा। बाबा समस्त जीवन को कल्याण कैसे हो? महाराज कल्याण शरणागति, एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है आज शरणागति। जीव जीव अनेकों प्रकार के कष्ट पा रहे हो हैं। देखिए कैसा है महाराज, इसको अंथा लीजिएगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। कली काल में दो तरह के लोग मिलेंगे, जी ढोंगी और झगड़ालू। जी और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा आपने वर्णन करा ना, जीव क्यों कष्ट भोग रहा है, जीव, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मेरा किसी के प्रति कोई गलत उद्देश्य लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन यकीन मानिए ये जो भाव है ना महाराज, वापस करो, इसको हटा लीजिएगा, शास्त्र प्रमाण है, ये बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसके बाद आता ये भाव, जो ये भाव बहुत दुर्लभ कहा है श्री ठाकुर जी ने, जी इसको हटा लीजिएगा महाराज जी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महाराज ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। जी देखिए मूल कारण है, जीव धोखेबाज है, बाबा जीव सबसे बड़ा धोखेबाज है महाराज। कैसे सदमार्ग इसको पे हटा आवे? लीजिएगा, कैसे वापस करो। सदमार्ग पे आवे? महाराज वो जब तक वो नहीं चाहता कुछ नहीं हो सकता, एक सिद्धांत समझिए, पहले खुद भगवत को गीता चाहना का- पड़ेगा। भगवत गीता का सिद्धांत समझिए, सब कुछ जीव की उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसका जीवन पूर्णता। श्री ठाकुर जी कहता है भगवत गीता में, देखिए मैं किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता, श्री ठाकुर जी की स्वयं अमृत आप देख सकते हैं, मैं किसी के भी जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। जीव की जो इच्छा है, जैसे जीव की माया की इच्छा है माया की तरफ जाने की, तो मैं उसमें उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, जी श्री ठाकुर जी कहता है। और जिस जीव की इच्छा है मेरी किशोरी की तरफ लौटने की, मैं उसकी भी मैं सहायता। उसके उसमें तीव्र गति से सहायता करता हूँ। तो जो जीव की इच्छा है महाराज, वही होगा उसके साथ, वही होगा। जीव जैसा चाहेगा मैं उसको बिल्कुल, वैसा ही बल प्रदान बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। सत्य कह रहे हो प्रभु। तो चाहता यहाँ है। पर अगर देखिए, ये मार्ग में अपने बल से कोई प्रवेश नहीं कर सकता महाराज, बिल्कुल। जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे ना महाराज, ये मार्ग में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो बाबा फिर श्री जी की शरणागति कैसे करी जाए, कैसे महाराज शरणागति देखिए, हो? आज प्रचार भी हो रहा है जी श्यामा श्याम की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, जो कि वही स्वयं श्यामा श्याम है। आप बार बार एक ही चीज कह रहे हो, शरणागति बिल्कुल, कैसे शरणागति। कैसे करे हो जाए शरणागति? महाराज मैं वही आपके हाँ। चरणों में निवेदन करने का जी, प्रयास जी। कर रहा हूं, अपने मन की शुद्धि के लिए। अपने बल से कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी वो चुनते हैं जीव को, जीव नहीं चुन सकता।
महाराज। फिर जीव करे क्या? क्या करे महाराज जीव? ईमानदार बनना पड़ेगा जीव को अपने कर्तव्य के प्रति। जी, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, तब शरणागति प्राप्त होगी। तभी वो ये मार्ग में प्रवेश कर पाएगा। वो मेरी किशोरी चुनेगी उनको। महाराज बड़ी दुर्लभ बात है ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है महाराज, बहुत दुर्लभ बात है। किशोरी क्षमा कृष्णा। इतना सहज नहीं है बाबा, ये सहज बिल्कुल नहीं है महाराज, ये सबसे कठिन मार्ग है। ये मार्ग सबसे कठिन है। पर जहाँ पे मेरी श्री जी कृपा कर दें, वो महाराज तो फिर हो गया। जहाँ पे मेरी महारानी कृपा कर दें तो फिर बड़ा सहज है जाए, जीव के लिए बड़ा सरल है जाए। महाराज मैं आपके चरणों में शरण पर वही निवेदन किया आपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से कि महाराज जो बहुत दुर्लभ है उसको सुलभ एकमात्र मेरी किशोरी यूं कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। वो ठाकुर जी के भी बस में नहीं है। नहीं है महाराज। ठाकुर जी उनके को- उनसे वो महाराज उनकी वो तो स्वयं कहते हैं मेरी कृपा से कुछ नहीं हो सकता, मेरी कृपा से वो यहाँ पे कोई टिक भी नहीं सकता। महाराज ठाकुर जी 3 दिन से किसी को रहने नहीं देते ब्रज में, 3 दिन। जहाँ पे महारानी कृपा करे बिल्कुल, वही वास वही करे, रह सकता है यहाँ पे। वही रह सकता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा। जहाँ पे मेरी महारानी कृपा कर दें वही जीव ब्रज में वास करे। कृष्णा गोविंदा। बाबा आज खूब आनंद करे हो है। नहीं मैंने नहीं किया महाराज, जी। मेरी औकात नहीं, जी, यकीन जी। मानिए मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई योग्यता, लोगे बल जो डंके की चोट पर जो कछु है वो करने सब वाली करवाने वाली मेरी स्वामिनी जी। महाराज स्वामी मेरी औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, यकीन मानिए। जय हो। क्षमा कृष्णा लाडली। बाबा पर संसारी जीवन को तो कोई मार्ग ऐसा बता दो जो सरलता से आ जाए। महाराज कर्तव्य करिए ईमानदारी से, सरलता से ईमानदारी से कर्तव्य करिए। कण कण में क्षमा शाम का भाव रखिए। अनंत अनंत गृहस्थों कोटि के लिए एक ही भाव, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूं महाराज जी, गृहस्थों के लिए एक ही उद्देश्य उनको रखना है, उनको समझना है, उनको सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा और कण कण के प्रति क्षमा शाम का भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है ही नहीं महाराज। बिल्कुल। वेद का महावाक्य है एको हम बहुश्यामी, उनके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। और जगह की तो बाबा मुझे ना पतो, पर कण कण में ब्रज में, कण कण में कृष्ण और रज रज में राधा है। नहीं, कण कण में पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड 314 में वही है, वही है लेकिन ये समझना ब्रज में आसान है, यकीन मानिए। जी। ब्रज में इसीलिए किशोरी जीव को लेकर आती है ताकि वो समझ पाए और वो महात्मा बन जाए। अब बाबा जो लोग ब्रज में आए हैं उनके ऊपर परम कृपा है श्री जी की। अद्भुत कृपा है, अवर्णनीय कृपा है। या चीज को अनुभव करना चाहिए ना बिल्कुल, जीव है कि हमारे ऊपर बिल्कुल, बहुत बड़ी कृपा है जो हम बिल्कुल, ब्रज में आ पाए, बिल्कुल और जान को बास दे दी, उनके ऊपर तो परम कृपा है। अद्भुत कृपा है, अवर्णनीय कृपा, जिनका जन्म भी हुआ है महाराज। जी जी, उनके ऊपर तो कितनी बड़ी कृपा करी है लाडली जी ने, जो अपने निज चरणन में जन्म दियो, अपने चरणन में ही रखियो है जीव को। जी। ये बहुत बड़ी कृपा है जी। उनकी। पर बाबा अनंत कोटि जन्मों से हम लोग कष्ट भोगते चले आ रहे हैं महाराज और- मैं वही बार बार हाँ। आपके चरणों में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ, जीव ईमानदार नहीं है मेरी किशोरी के चरणों के प्रति। ईमानदार जब है। तक ईमानदार नहीं बनेगा कुछ नहीं हो सकता उसका। और मोहे छल कपट छिद्र न भावा। बिल्कुल। और बाबा आप जैसे महापुरुष कहें मैं कुछ नहीं हूँ महाराज कि हमारी श्री जी जैसो परम कृपालु तो कोई है ही ना है, महाराज, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता ना है कोई महाराज। ना कोई पात्रता देखे। हमारी स्वामिनी अलबेली सरकार है। अलवेली सरकार, हम श्री राधे जू के अब बलब मानी, जी। टेढ़ी रहे मोहन रसियासों, बोले जी। अटपट बानी। जय। हम तो ठाकुर जी अभी दूसरे नंबर पर रखे। बिल्कुल, हमारे लिए ठाकुर जी देखिए वो प्रणम में क्यों है, क्योंकि वो हमारी स्वामिनी जी के प्राण है, प्राण है। इसीलिए। नहीं तो हमारा देखिए, हमारा हम क्या है, हमारी लाडली जो क्या है, हमारा कोई हम मतलब और नहीं है किसी को नहीं उनसे। जानते। जी हम हमारी स्वामी जी के सिवा और किसी को नहीं किसी को जानना नहीं। चाहते, ना किसी को जानना चाहते जी महाराज। जी जी, संसार की सर्वोच्च सुप्रीम पावर हमारी स्वामी जी, उससे जी। ऊपर कुछ नहीं है। बहुत सुंदर महाराज, बहुत नहीं, सुंदर, नहीं, नहीं, बहुत महाराज, सुंदर। बस राधा रानी की कृपा है, आप आशीर्वाद दीजिए, कभी मनसा वाचा कर्मणा अपराध न बने, और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति सुकून से जीवन बीत जाए। बाबा बीत जाए। आपके चरणन में नहीं प्रणाम। नहीं नहीं नहीं, लाडली मेरी औकात नहीं है जय महाराज, जय मेरी जय औकात जय नहीं जय है। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे प्रभु।
छोरी बाबा आपको राधे राधे। लाडली सरकार की जय। बोल लाडली लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन करे महाराज, लाडली सरकार जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं प्रभु। महापुरुष नहीं हूं महाराज। और जीव की कैसी गति हो जाती है जब श्री जी कृपा करती है कि अपने आप को एक तिनके से भी छोटा मानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो सर्वोपरि हमारी स्वामिनी जी है। आज ऐसे महापुरुष के आपने दर्शन करे हमारे वास्तव में हृदय आज गदगद है गयो है कि यह संसार में हम लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं। ये एक बड़ा सहज उत्तर है कि हम अपने कर्म के प्रति समर्पित है जाएं और अपने आप को लाडली जी के चरणों में समर्पित कर दें और कच्छू करवे की जरूरत नहीं है, फिर बाकी जिम्मेदारी स्वामिनी जी की है। आज आपने दर्शन करे ऐसे महापुरुष के महाराज, क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये आज को आपको भाव कैसो लगे आपको, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि संसार के जीवों को एक संदेश पहुंच सके कि सिवाय स्वामिनी जी के संसार में और कुछ नहीं है महाराज, सिवाय स्वामिनी जी के। और जहाँ पे महारानी कृपा कर दे बाकी लिए बड़ो सरल है जाए, बड़ो सरल है जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ऐसे महापुरुष के दर्शन हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक संतों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज के ऐसे अलौकिक संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।